नमस्कार साथियों, मैं थार दोस्त प्रवीण कुमार और आज आप मेवाड़ के इतिहास के अंदर पढ़ांगा राज सिंह के बारे में। महाराणा राज सिंह अंगो जो शासन काल है ये 1652 से लेकर 1680 तक रहता है। 1652 से लेकर 1680 ईस्वी तक रहता है। साथियों, जब महाराणा राज सिंह शासक बने तब दिल्ली को समकालीन जो शासक है ये हुआ शाहजहां। 1628 से लेकर 58 तक शाहजहां। शाहजहां जिया ही राज सिंह शासक बने तो आने 5000 को जात और मनसब प्रदान करे। 5000 को जात प्लस स्वार को मनसब प्रदान करे। ठीक है, ये मनसबदारी प्रथा अकबर के समय साथियों चलती आने लग रही। ठीक है, बे बाद में महाराणा राज सिंह जो है ये शासन गंदरावे और आपके पिता के द्वारा जो चित्तौड़ को मरम्मत कार्य शुरू कर गयो बेन जो है लगातार बनाए रखे। चित्तौड़ को मरम्मत करवावे तो चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत शाहजहां जो है कफा हुए और सादुल्ला खान ने भेज गए 30,000 सैनिकान भेज गए। चित्तौड़ की जो नई मरम्मत करवाई गई बेन तुड़वा दे। तो चित्तौड़ की मरम्मत को तुड़वा देते हैं सादुल्ला खान की मदद से शाहजहां। ठीक है, प्लस 30,000 सेना की सहायता से निर्माण कार्य तुड़वाया। ठीक है साथियों, चित्तौड़ की मरम्मत को जो निर्माण कार्य है वो तुड़वा दिया जावे। अब शाहजहां के बीमार हो जाए और बीमार होने के बाद में 4 बेटा हुए तो चारों बेटा के अंदर मुगल को अगलो शासक कौन बने इन लेके उत्तराधिकारी युद्ध हो जाए। जेग अंदर मोटो पक्ष जो है दो ही बेटा ऊपर हुए। पहलो तो है दारा जिन खुद शाहजहां जो है सपोर्ट करे, बड़ो बेटो हुए। ठीक है, विद्वान भी हुए। और दूसरो हुए औरंगजेब। औरंगजेब की कूटनीति मजबूत हुए तो मुगल उत्तराधिकारी युद्ध जो है दारा और औरंगजेब के मध्य रहे। अब दोनों ही राज सिंह को सैनिक सहायता मांगेगा क्योंकि दोनों को युद्ध होने लग रही है। तो अगर देखी जाए तो थोड़ी थोड़ी सहायता औरंगजेब की राज सिंह करे, लेकिन बिया देखा तो दोनों की सहायता करना इनकार कर दे राज सिंह। ठीक है, और तटस्थ हो जाए एक जगह। बे बाद में औरंगजेब जब राजा बन जाए उदाहरण हरा गई तो औरंगजेब राज सिंह को खुश हो गया क्योंकि कठिन खड़े औरंगजेब जो है औरंगजेब को साथ दियो राज सिंह। अब औरंगजेब जब खुश है तो आगे जात और मन सब ने बढ़ा देगा और अन जो है आगे वो राजा जो है घोषित कर देगा। ठीक है, बे बाद में देखो साथियों टिक्का दौड़ एक प्रतियोगिता हुई करती या मेवाड़ के अंदर एक प्रतियोगिता यह ही कि जब राजा आपका सैनिकान भेजे करतो और वह सैनिक जाके हमलो करी करता जड़े हमलो करी करता वो स्थान जो है वो राजा का अधीन हो जानतो। तो मुगल उत्तराधिकारी युद्ध चलना गयो तो ए टाइम टीका जो दौड़ है मैंने राज्य के बाहर भी महाराणा राज सिंह करवा दिए ताकि कि कई स्थान जीत गए सैनिक आस के। तो टीका दौड़ जो है पहली टीका दौड़ जो है राज सिंह समय जो है मेवाड़ बारे हुए और कई मुगल स्थान जो है जीत ले राज सिंह। अब औरंगजेब खुश हुए तो बान स्थानन के करे औरंगजेब राज सिंह ने प्रदान कर दिया और बढ़े मेवाड़ को शासन मान लियो जावे। ठीक है, टीका दौड़ प्रतियोगिता ये महत्वपूर्ण भी राज्य से बाहर करवाई गई थी। ठीक है, अब अगर देखो साथियों औरंगजेब और राज सिंह में देख कुछ समय बाद में तनाव हो जाए और तनाव होना के कारण हो देखो पहलो कारण है तो बताइए चारुमती का विवाह है। चारुमती एक राजकुमारी साथियों, चारुमती विवाह प्रकरण। दूसरो कारण बताइए कि हिंदू मंदिर और मूर्तियों को तुड़वाना। हिंदू मंदिर वह मूर्तियों को तुड़वा देता है औरंगजेब, यानी हिंदू विरोधी हो जाए एकदम। वो कहे मैं सारा मुसलमान बनाऊंगा। तुड़वाना। तीसरो कारण हो जाए साथियों हिंदुओं पर जजिया कर लागू कर देना। हिंदुओं पर जजिया कर लागू कर देता है औरंगजेब, जजिया कर।
और चौथो कारण है साथियों हिंदुओं पर जजिया कर, और चौथो कारण होगा अजीत सिंह व दुर्गादास को शरण। अब पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे आप। पहला पॉइंट है चारुमती का विवाह। देखो साथियों के औरंगजेब चारुमती के ऊपर मोहित हो गए और चारुमती गए राज्य यानी रूपनगर की राजकुमारी चारुमती तो भट्टे आपको विवाह प्रस्ताव भेज दिए। विवाह प्रस्ताव ने चारुमती को भाई हुए किशन सिंह वो स्वीकार कर लिए। स्वीकार क्यों करे? वो औरंगजेब जो है ये भारत को पूर्व राजा हो गए जी, भारत स्तर को राजा हो गया और वो एक छोटी सी तो राजा हो, तो मैंने धक्कों स्वीकार करना पड़ा है। लेकिन चारुमती ए विवाह की खुश को नहीं, तो बा क्या करेगी पत्र लिखेगी कहने राज सिंह ने, राणा राज सिंह ने, और लिखा है कि अब महलों की जो हंसी है यानी राजकुमारी है उसे तुर्क के अधीन होना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो मैं मेरे प्राणों को त्याग दूंगी और इसका कारण आप होंगे। ठीक है, तो अब ये राज सिंह के वीर राजा तो यो जागे चारुमती सगा विवाह कर ले। एक बात ने लेके पहली पोते औरंगजेब जो है राज सिंह सगा नाराज हो जाए। फिर दूसरी बात है औरंगजेब जो है एक कट्टर मुसलमान हो, वो के जानतों का साथियों मुस्लिम धर्म के अलावा कोई अन्य धर्म जो है न रहे, तो वो हिंदुआन जो है मुस्लिम बनाने लग जाए, हिंदू विरोधी सारा काम करे, वो मंदिर मूर्तियां तुड़वावे, तो वो भी एक कारण माने गयो है। तीसरा कारण है कि हिंदुओं के ऊपर जजिया कर लगा देना, यानी साथियों हिंदू देश हो या अपना हिंदुस्तान और हिंदुओं पर जजिया कर लगा दे कौन है? औरंगजेब, क्योंकि भी मुसलमान बनाने हैं तो की न की तो इन करना पड़ेगा, तो औरंगजेब जजिया कर लगा देगा हिंदुओं पर। वे बाद में चौथो है अजीत सिंह व दुर्गादास को शरण। देखो साथियों अफगानिस्तान जमरूद के अंदर 1678 के अंदर जसवंत सिंह राठौड़ की मृत्यु हो जाए। जसवंत सिंह अजीत सिंह का पिता और एक बहादुर शासक का, तो भाई मृत्यु होने के बाद में क्या हुआ? अजीत सिंह छोटो ही हुए, छोटो ही हुए जब अजीत सिंह ने कब्जा में ले लिया कौन? औरंगजेब। बठू दुर्गादास राठौड़ जो है ये कोई चालाकी चल गए और बचा के लिया अजीत सिंह ने। अब अजीत सिंह और दुर्गादास की अगर दोनों भगोड़ा सा हो जाए तो और कोई बैन टाइम तो तकड़ो शासक हो नहीं हो, तो राज सिंह की एक राजस्थान के अंदर तकड़ो शासक हो, बैंक ने अजीत सिंह और दुर्गादास आवे, बैंक अभी मैंने शरण प्रदान करो, तो राज सिंह जो है अजीत सिंह और दुर्गादास ने शरण प्रदान करे, सगई केलवा की जागीर जो है प्रदान करे ताकि एक बांगो भरण पोषण हो सके। ठीक है, तो अजीत सिंह को शरण देना भी औरंगजेब को गवारा नहीं था, इसलिए औरंगजेब जो है विरोधी हो जाता है राज सिंह का। ठीक है साथियों, ये कुछ कार्य है। वे बाद में निर्माण कार्य शिल्प कला का भी ये शौकीन है, तो कुछ कार्य करवा होगा। ये कार्य क्या करवा होगा? पहली पोतो श्रीनाथ जी का मंदिर। देखो बताया गया हिंदू मंदिर मूर्तियों को तुड़वाना, तो जब औरंगजेब हिंदू मंदिर तुड़वावे तो वृंदावन एक पंडित जी आवे, ठीक है, विठलनाथ जी, वह राज सिंह नाम है क्योंकि राज सिंह बेन टाइम राजस्थान में मजबूत शासक हो, और आगे कह के भी मारे देवता ने बचाओ, तो भगवान का आगे हाथ जोड़ के राज सिंह के भी थे सिहाड़ गांव के अंदर आने स्थापित कर दो। क्या बोले? सिहाड़ गांव। सिहाड़ गांव साथियों आज के टाइम में नाथ द्वारा कही जन, तो सिहाड़ गांव जो है नाथ द्वारा कही जन, तो नाथ द्वारा हम श्रीनाथ जी ने स्थापित कर दिए, वो घटे है राजसमंद में। ओके, उसके बाद में द्वारिकाधीश मंदिर। द्वारिकाधीश मंदिर का निर्माण करवाते हैं कांकरोली राजसमंद के अंदर, कांकरोली राजसमंद के अंदर साथियों। ठीक है, उसके बाद अंबा माता का मंदिर का निर्माण करवाते हैं उदयपुर के अंदर। ठीक है, उसके बाद सागर झील जिसे बड़ी तालाब के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण करवाते हैं उदयपुर में। ठीक है, राजसमंद झील। अब देखो साथियों राजसमंद झील सिंचाई को प्रोत्साहन देने के लिए गोमती, केलवा और ताल नदी के जल को रोककर राज सिंह जो है एक झील का निर्माण करवाते हैं जिसे राजसमंद झील कहा जाता है। इसके साथ एक राजनगर नाम से कस्बा भी बसाते हैं। अब राजसमंद झील का जो उत्तरी पाल है, राजसमंद झील का जो उत्तरी पाल है इसे नौ चौकी पाल के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? नौ चौकी पाल। नौ चौकी पाल। इसी नौ चौकी पाल पर साथियों राज सिंह का पेनोरमा बनाया गया है राजसमंद के अंदर, नौ चौकी पाल। ठीक है, राजसमंद झील नौ चौकी पाल, उत्तरी पाल को नौ चौकी पाल कहा जाता है। ये नौ चौकी पाल जो है साथियों शिल्प कला का एक अद्भुत नमूना है।
अद्भुत नमूने होने का मतलब क्या है कि 9 सीढ़ियों को जोड़कर ऐसी कला की गई है कि प्रत्येक जो सीढ़ियां हैं ये 9 के क्रम में है। इस प्रकार इसे सुसज्जित किया गया है। इसके अलावा राजसमंद झील जो है, यहां पर राज प्रशस्ति लगाई गई है। राज प्रशस्ति, राज प्रशस्ति क्या है कि जो कि राज सिंह के गुणों का आह्वान करती है या राज सिंह के गुणों को बखान करती है, यह राज प्रशस्ति है। इसे अमर महाकाव्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमर महाकाव्य। अमर महाकाव्य इसे कहा जाता है। और इसे लिखने वाले कौन है? रणछोड़ भट्ट। कौन है? रणछोड़ भट्ट। इसे लिखने वाले हैं रणछोड़ भट्ट तेलंग। ठीक है साथियों, इसे 25 बड़ी शिलाओं पर लिखा गया है। 25 बड़ी शिलाओं पर अंकित किया गया है। और राजसमंद झील के किनारे ही घेवर माता का मंदिर है। घेवर माता का मंदिर कहां पर है? राजसमंद झील के किनारे है। और राजसमंद झील कहां पड़ती है? कांकरोली राजसमंद में पड़ती है साथियों। ठीक है, उसके बाद देखिए साथियों, जया बावड़ी। जया बावड़ी का निर्माण जो है राज सिंह की पत्नी, राज सिंह की पत्नी यानी रानी रामरस दे, रामरस दे ने इसे जया बावड़ी या त्रिमुखी बावड़ी के नाम से बावड़ी के नाम से देवारी उदयपुर में इसका निर्माण करवाया था। ठीक है साथियों, तो ये कई निर्माण कार्य यहाँ मंदिर और झील का निर्माण करवाते हैं। बेंग अलावा एक हाड़ी रानी की कथा जो है राज सिंह समय अपन सुनन गने मिले। हाड़ी रानी की कथा सहल कंवर नाम की एक औरत के ऊपर है साथियों। हाड़ी रानी किसे गया है? हाड़ी रानी कहा गया है सहल कंवर को। सहल कंवर, अब देखिए साथियों, सहल कंवर को हाड़ी रानी कहा गया है। रतन सिंह चुंडावत, रतन सिंह चुंडावत जो है सरदार थे किसकी सेना में? राणा राज सिंह की सेना में। रतन सिंह चुंडावत, रतन सिंह चुंडावत का साथियों विवाह होता है सहल कंवर के साथ। और विवाह के दूसरे दिन ही राज सिंह आदेश देते हैं कि औरंगजेब की सेना आ रही है, उन्हें रोकने के लिए रतन सिंह चुंडावत को भेजा जाए। अब रतन सिंह चुंडावत जो है युद्ध में जाने से विचलित हो रहे थे। उन्हें अपनी रानी की याद आ रही थी, भी अभी विवाह हुआ है तो आगे क्या होगा, युद्ध जीतेंगे नहीं जीतेंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि वो एक सेवक को बुलाकर रानी से कुछ निशानी की मांग करते हैं। जब ये बात सहल कंवर सुनती है तो वो विचार में पड़ जाती है, भी मेरे पति को जो है युद्ध स्थल में मेरी याद आएगी तो वो जो है हार सकते हैं। इसलिए सहल कंवर क्या करती है कि अपने सिर को काटकर और सेवक को देती है और कहती है कि ये निशानी ले जाओ। तो अपना सर काटकर दे देती है सेवक को सहल कंवर। जब रतन सिंह चुंडावत इस असर को देखता है तो उसे बड़ा ही दुख होता है और वो मुगलों की सेना पर टूट पड़ता है, अनेकों सैनिकों को मारते हुए। और रतन सिंह चुंडावत जो है वीर गति को प्राप्त हो जाता है इस युद्ध के अंदर साथियों। ठीक है, तो सहल कंवर की वीरता और रतन सिंह चुंडावत की वीरता और उनके प्रेम को कुछ इस प्रकार बखान किया गया है कि चुंडावत मांगी सेनानी सिर काट दे दियो छत्राणी। चुंडावत मांगी सेनानी सिर काट दे दियो छत्राणी। ये जो कविता है साथियों, सेनानी नाम से कविता की रचना की गई है। सेनानी, सेनानी की निशानी या सेनानी नाम से कविता की गई है, जिसे मेघराज मुकुल ने लिखा है। किसने लिखा है? मेघराज मुकुल ने। तो हमारे राजस्थान के अंदर जो है अनेक शौर्य गाथा देखने को मिलती है, जिसमें एक ये गाथा भी हम कई बार सुनते हैं साथियों। तो साथियों ये थी राणा राज सिंह के बारे में आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अगली वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।